नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने इस एपिसोड में जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो है पीएम ई ड्राइव योजना। इस योजना के बारे में देखेंगे कि आखिर पीएम ई ड्राइव योजना क्यों चर्चाओं में है। इसके साथ ही बात करेंगे इस योजना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये जो योजना है क्यों चर्चाओं में है। इसके लिए आपको जाना होगा पीआईबी की वेबसाइट पर, जहां पर इस योजना के बारे में पोस्ट डाला गया है। पोस्ट क्या है? तो लिखा गया है कि कैबिनेट अप्रूव्स पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट, जिसको शॉर्ट में पीएम ई ड्राइव कहा जाता है, जिसके बारे में लिखा गया है कि पीएम ई ड्राइव स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹10,900 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कहने का मीनिंग क्या है कि कैबिनेट ने 2 वर्षों की अवधि में लगभग 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्या है कि पीएम इलेक्ट्रिक जो ड्राइव योजना है, इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। जब से इस योजना के मंजूरी की बात सामने आई है तब से ये योजना खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। बात करें तो 11 सितंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव जो योजना है या पीएम ई ड्राइव जो योजना है, खास तौर पे इसके क्रियान्वयन के लिए जो भारी उद्योग मंत्रालय है उसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के बाद खास तौर पे ये चर्चा का विषय अपने देश में बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर इस पीएम ई ड्राइव योजना का मूल उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के कारण देश के कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की है। तो अगर इसके प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें तो ये कहा गया है कि ईवी की जो खरीद है उसके लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना, इसके साथ ही ईवी को अपनाने में तेजी लाना और इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक जो चार्जिंग स्टेशन है इनकी स्थापना को पहले से और सुविधाजनक बनाना इस योजना का मूल उद्देश्य है। चलिए थोड़ा सा और इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। देखें, पीएम ई ड्राइव जो योजना है ये देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम जो इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना है खास तौर पे एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका निभाएगी और इस कारण से इस योजना को प्रारंभ भी किया गया है। और इसमें अगर देखें तो केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसके तहत देखें तो 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए, 3.16 लाख तिपहिया वाहनों के लिए और लगभग 14,028 ई बसों के लिए इसमें सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये जो पीएम ई ड्राइव योजना है आखिर इसके कंपोनेंट कौन से हैं, घटक कौन से हैं। तो देखिए इसके जो घटक हैं वो ये दिए गए हैं, जिसमें बात करें तो सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन है, इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर की बात कही गई है, ई एम्बुलेंस की तैनाती की बात कही गई है, ई ट्रकों के लिए प्रोत्साहन की बात कही गई है और चार्जिंग और संरचना की बात इस योजना में दी गई है। अब इसके पहले घटक की हम बात कर लेते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन की खास तौर पे इसमें व्यवस्था की गई है। इस घटक के अंतर्गत ये कहा गया है कि इस योजना में जो इलेक्ट्रिक दोपहिया है, जो दोपहिया वाहन है, तिपहिया जो वाहन है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है, ट्रक है या अन्य उभरती हुई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणियां हैं, इनकी खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग क्या है कि 3,679 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये बात कही गई है इसके पहले घटक में। अब दूसरे घटक की बात कर लेते हैं, जो इसका दूसरा घटक है, जिसमें ये कहा गया है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर की व्यवस्था इस योजना में की गई है। ई वाउचर आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो वाउचर होता है। अगर इसके बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मांग प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत ई वाउचर भी जारी किया जाएगा, ये इस योजना में दिया गया है। यही नहीं, ई वाउचर आधार से क्या होगा, प्रमाणित किया जाएगा। अगर आपके आधार में सही सूचना नहीं है या आपके पास आधार नहीं है तो आपका ई वाउचर प्रमाणित नहीं हो पाएगा। तो ये बात कही गई है कि इसमें जो ई वाउचर
वाउचर प्रदान किया जाएगा वो सर्टिफाइड किससे होगा? आपका जो आधार नंबर है, आधार कार्ड है, उससे होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि खरीद के बाद खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ये आपका वाउचर भेजा जाएगा। जो ई वाउचर है, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा, जो आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर ये ई वाउचर आपको भेजा जाएगा और इसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके अगले घटक की चर्चा कर लेते हैं। यह ई एम्बुलेंस की तैनाती की बात कही गई है। ई एम्बुलेंस कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारित जो एम्बुलेंस होगा उसके तैनाती की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। एक बड़ा कह सकते हैं बजट है और इस नई पहल का जो मूल उद्देश्य है ये है जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनको आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराना। पर्यावरण के या आरामदायक कहने का मतलब क्या है कि मरीज के हिसाब से हो, सुविधाजनक हो। पर्यावरण अनुकूल कहने का मतलब क्या है कि यदि ठंड का मौसम हो तो उस एम्बुलेंस में कह सकते हैं कि ब्लोअर की सुविधा हो, अगर गर्मी का मौसम हो तो उस व्हीकल में एसी की सुविधा होगी। ये बात कही गई है इस घटक के अंतर्गत। अगले घटक की चर्चा कर लेते हैं जिसमें ई ट्रकों के लिए प्रोत्साहन की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि इसके तहत ई ट्रकों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खास तौर पे ये उनके लिए है जिन ट्रकों के द्वारा वायु प्रदूषण बड़े स्तर पे होता था। ये बात कही गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग अधिकृत जो वाहन स्क्रैपिंग केंद्र हैं उससे स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र रखते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, यानी वो प्रोत्साहन के पात्र होंगे। ये बात कही गई है इस ट्रकों के लिए जो प्रोत्साहन का घटक बनाया गया है इसके तहत। इसके अलावा जो इसका घटक है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी चार्जिंग से संबंधित जो अवसंरचना है उसके विकास की भी बात कही गई है। इसमें अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके बात करें जो चार्जिंग से संबंधित जो एक रेंज है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात कही गई है। इसमें अगर देखें तो इनके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज संबंधित जो चिंता है इसे दूर करने की बात कही गई है कि और इनके विकास को समर्थन देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का उपयोग और उच्च इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनकी पहुंच वाले जो शहर हैं, और इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो सेलेक्टेड राजमार्ग होंगे, चयनित राजमार्ग होंगे, उनके किनारे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये बात कही गई है। तो ये कुछ खास बातें कही गई हैं इस पीएम ई ड्राइव योजना के जो प्रमुख घटक हैं, इन पर हमने बात कर ली। अब इस चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनों पर विचार कीजिए जो वाहन दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन। कहने का मतलब क्या है कि बैटरी से चलने वाले जो स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं। इसके अलावा दूसरा है इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन, यानी बैटरी से संचालित जो ऑटो रिक्शा हैं जिसमें 3 पहिए होते हैं, या अन्य जो 3 पहिया वाहन हो सकते हैं उन्हें शामिल किया गया है। तीसरा है इलेक्ट्रिक बसें, ई बसें, यानी राज्य परिवहन उपक्रम और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियां इनका क्रय कर सकती हैं, ये बात कही गई है। और चौथा है इलेक्ट्रिक ट्रक, यानी ई ट्रक्स, बैटरी से चलने वाले जो ट्रक्स हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है। चौथा जो है वो इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है, यानी बैटरी से संचालित जो आपातकालीन जो कह सकते हैं वाहन है, खास तौर पे जो मरीजों के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, जिन्हें कह सकते हैं एम्बुलेंस कहा जाता है। और इनके बारे में पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से किन वाहनों यानी किन गाड़ियों को पीएम ई ड्राइव योजना का लाभ प्राप्त होगा। विकल्प दिए गए हैं केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 5, केवल 3, 4, 5 और फिर लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया आज के एपिसोड में कि आखिर पीएम ई ड्राइव योजना है क्या, क्यों चर्चा में है, इसके अलग अलग घटक कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए योजना के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।